हेलो एवरीवन। तो देखिए, लास्ट लेक्चर में हमने आपको वेपर प्रेशर के बारे में बताया था। आज के लेक्चर में मैं आपको राउट्स लॉ के बारे में बताने वाला हूं। साथ में इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा। देखिए, आज से जो क्लास मैं स्टार्ट करने वाला हूं, आपसे दो टाइप के सॉल्यूशन का डिस्कशन मैं करूंगा। पहला सॉल्यूशन जिसमें आपका वोलाटाइल सॉल्वेंट और वोलाटाइल सॉल्यूट हो। दूसरा सॉल्यूशन जिसमें आपका वोलाटाइल सॉल्वेंट और नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट हो। इन दोनों टाइप के सॉल्यूशन को हम लोग बारी बारी से स्टडी करेंगे। राउट्स लॉ की बात करें तो इसमें हम लोग सॉल्यूशन विद वोलाटाइल सॉल्वेंट एंड वोलाटाइल सॉल्यूट को स्टडी करते हैं, और बाद में कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर में हम लोग सॉल्यूशन विद वोलाटाइल सॉल्वेंट एंड नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट के बारे में स्टडी करेंगे। तो फिलहाल आज के लेक्चर में हम लोग राउट्स लॉ के बारे में स्टडी करने वाले हैं। तो इसीलिए आज के लेक्चर में हम लोग जो सॉल्यूशन कंसीडर कर रहे हैं उसमें आपका वोलाटाइल सॉल्वेंट और वोलाटाइल सॉल्यूट होगा। तो आइए हम लोग टॉपिक पे आते हैं। देखिए, यहां पर वेसल में हमने एक सॉल्यूशन लिया है। इस सॉल्यूशन में आपका सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों प्रेजेंट हैं। सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों ही वोलाटाइल नेचर के हैं। अब चूंकि सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों ही आपका वोलाटाइल नेचर का है, इसीलिए क्या होगा, सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों का वेपराइजेशन स्टार्ट हो जाएगा। यानी कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों के ही मॉलिक्यूल सॉल्यूशन से इस गैसियस फेज यानी कि वेपर फेज में ट्रांसफर होना शुरू हो जाएंगे। कहने का मतलब ये हुआ कि अब यहां गैसियस फेज यानी कि वेपर फेज में आपके सॉल्यूट और सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल होंगे, और साथ में इस सॉल्यूशन में भी आपके सॉल्यूट और सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल होंगे। अब सपोज करते हैं कि इस सॉल्यूशन में जो सॉल्यूट है उसका मोल फ्रैक्शन x सॉल्यूट है, और सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन सॉल्यूशन में x सॉल्वेंट है। ठीक है। ठीक ऐसे ही इस वेपर फेज यानी कि गैसियस फेज की बात करें तो चूंकि यहां पे सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों के ही मॉलिक्यूल होंगे, यानी कि दोनों का ही मोल फ्रैक्शन एग्जिस्ट करेगा। तो सपोज करते हैं कि इस गैसियस फेज यानी कि वेपर फेज में सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन x डैश सॉल्यूट है और सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन x डैश सॉल्वेंट है। अब देखिए, यहां पर गैसियस फेज यानी कि वेपर फेज में चूंकि आपके सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों के ही मॉलिक्यूल एग्जिस्ट कर रहे हैं, इसलिए ये मॉलिक्यूल इस वेसल के इंटरनल सरफेस पे जाके हिट करेंगे और एक प्रेशर को एक्सर्ट करेंगे। सॉल्यूट के मॉलिक्यूल के हिट करने की वजह से जो आपको प्रेशर एक्सर्ट होगा उसको आप वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूट कहोगे। और सपोज करते हैं कि यहां पे वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूट P सॉल्यूट है। ठीक ऐसे ही यहां गैसियस फेज यानी कि वेपर फेज में जो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल हैं वो भी जाके इस वेसल के इंटरनल सरफेस पे हिट करेंगे और एक प्रेशर को एक्सर्ट करेंगे, जिसकी वजह से सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल की वजह से भी एक प्रेशर आपको ऑब्जर्व होगा। सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल की वजह से जो आपको प्रेशर ऑब्जर्व होगा उसे आप वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट कहोगे। और सपोज करते हैं कि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट P सॉल्वेंट है। तो ये जो चीजें हैं इसके बारे में यहां हमने लिख रखा है, इसको आप ध्यान दीजिएगा। हमेशा ध्यान दीजिएगा कि x सॉल्यूट क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्यूशन। ध्यान देना, सॉल्यूशन में सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन है। x सॉल्वेंट,
सॉल्यूशन में सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन है। एक्स डैश सॉल्यूट सॉल्यूशन के ऊपर यानी कि गैसियस फेज यानी कि वेपर फेज में सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन है। एक्स डैश सॉल्वेंट गैसियस फेज यानी कि वेपर फेज में सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन है। पी सॉल्यूट क्या है? वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूट है। पी सॉल्वेंट क्या है? वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट है। तो फिलहाल वीडियो पॉज करके पहले आप इतना बना लो, इसके बाद मैं आपको आगे बता देता हूं। बहुत ही आसान सा टॉपिक है लेकिन इंपॉर्टेंट बहुत है, क्योंकि इस पर बेस्ड क्वेश्चन फ्रीक्वेंटली आते रहते हैं। अब देखिए, अगर हम बात करें तो सॉल्यूशन के ऊपर आपको जो टोटल प्रेशर ऑब्जर्व होगा, सॉल्यूशन के ऊपर जो आपको टोटल प्रेशर ऑब्जर्व होगा वो सॉल्यूट के मॉलिक्यूल और सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल दोनों की वजह से जो प्रेशर ऑब्जर्व हो रहा है उन दोनों के सम के इक्वल होगा। यानी कि यहां पे जो आपका टोटल प्रेशर होगा वो सॉल्यूट का वेपर प्रेशर पी सॉल्यूट और सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर पी सॉल्वेंट के इक्वल होगा। और ये चीज किसने बताया था? ये चीज डाल्टन ने ही बताया था। डाल्टन ने यही कहा था कि अगर आपके पास कोई गैसियस मिक्सचर है तो उस गैसियस मिक्सचर में इंडिविजुअल गैस जो प्रेशर एग्जर्ट करेंगे उन सारे प्रेशर का सम आपका टोटल प्रेशर होगा। ये चीज हमने डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर में आपको बताया है। आप चाहो तो जाके उस लेक्चर को देखिएगा, यूट्यूब में टाइप कीजिए डाल्टन लॉ ऑफ वेपर प्रेशर ऑब्लिक उदय मंत्रा, आपको लेक्चर मिल जाएगा। तो यही चीज हो गया। तो यानी कि अकॉर्डिंग टू डाल्टन लॉ क्या लिख सकते हो? पी सॉल्यूशन इक्वल्स टू पी सॉल्यूट प्लस पी सॉल्वेंट। जहां पी सॉल्यूशन क्या है? टोटल प्रेशर या टोटल वेपर प्रेशर एवं सॉल्यूशन। पी सॉल्यूशन है आपका टोटल वेपर प्रेशर एबव सॉल्यूशन। ठीक है। अब देखिए, अब राउल्ट्स लॉ की बात करेंगे हम लोग। इसी में राउल्ट्स लॉ, तो वेपर प्रेशर के बारे में राउल्ट्स ने अपना एक कॉन्सेप्ट दिया था, अपनी एक थ्योरी दी थी। उन्होंने ये कहा था कि सॉल्यूशन में प्रेजेंट किसी भी कंपोनेंट का वेपर प्रेशर उस कंपोनेंट का सॉल्यूशन में मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। कहने का मतलब, अगर इस सॉल्यूशन की बात करें तो इसमें कौन कौन से कंपोनेंट हैं? एक सॉल्यूट है, दूसरा सॉल्वेंट है। तो राउल्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग सॉल्यूट का जो वेपर प्रेशर होगा यानी कि पी सॉल्यूट, ये सॉल्यूशन में सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन एक्स सॉल्यूट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक ऐसे ही सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर पी सॉल्वेंट सॉल्यूशन में सॉल्वेंट के मोल फ्रैक्शन एक्स सॉल्वेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। यही राउल्ट्स का लॉ था। तो अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ, वेपर प्रेशर
of any component of solution will be directly proportional to mole fraction of that component in solution. यानी कि P सल्यूट ये प्रोपोर्शनल होगा X सल्यूट के, और अगर आप प्रोपोर्शनैलिटी की साइन को हटाइए तो हो जाएगा P सल्यूट इक्वल्स टू P नॉट सल्यूट इनटू X सल्यूट। ठीक ऐसे ही आपका P सॉल्वेंट हो जाएगा प्रोपोर्शनल टू X सॉल्वेंट, यानी कि P सॉल्वेंट इक्वल्स टू P नॉट सॉल्वेंट इंटू X सॉल्वेंट। ये राउल्ट्स का लॉ था। P नॉट सल्यूट क्या है? तो देखिए P नॉट सल्यूट क्या होता है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सल्यूट, और P नॉट सॉल्वेंट क्या होता है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। अब आप सोच रहे होंगे कि वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सल्यूट या वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट का मतलब क्या है, तो मैं आपको इसका मतलब समझाऊंगा भी। फिलहाल वीडियो पॉज करके इतना आप नोट कर लो, फिर आगे बताता हूं। बहुत ही आसान सा टॉपिक है। तो देखिए हमने क्या बताया, ये इक्वेशन 1 हमने कह दिया, इक्वेशन 1 है वाला। तो अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ क्या हमने बताया, हमने बताया आपको कि P सल्यूट इक्वल्स टू P नॉट सल्यूट इंटू X सल्यूट, और P सॉल्वेंट इक्वल्स टू P नॉट सॉल्वेंट इंटू X सॉल्वेंट। ये इक्वेशन 2 हो गया और ये इक्वेशन 3। एक मिनट रुकिएगा। हाँ देखिए ये हो गया। P नॉट सल्यूट के बारे में हमने बताया क्या होता है। P नॉट सल्यूट होता है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सल्यूट, और P नॉट सॉल्वेंट होता है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। क्या होता है कि वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सल्यूट और वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट का मतलब देखिए, ये जो वेसल है, अगर इस वेसल में आप केवल सल्यूट को ही लीजिए और उस केस में जो आपको प्रेशर ऑब्जर्व होगा वो वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सल्यूट होगा।
यानी यही सेम वेसल हमने लिया, इसमें हमने बस केवल सॉल्यूट को फिल किया, केवल सॉल्यूट है इसमें। तो सॉल्यूट का वेपराइजेशन होगा और ये गैसियस फेज में जाएगा। इस केस में आपको जो प्रेशर ऑब्जर्व होगा वो वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्यूट होगा। ठीक ऐसे ही आप वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट को डिफाइन कर सकते हो। हमने यहां पे सॉल्वेंट ले लिया, इसका वेपराइजेशन होगा तो ये गैसियस फेज में जाएगा और गैसियस फेज में जो ये प्रेशर ऑब्जर्व, जो प्रेशर एक्सर्ट करेगा वो वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट हो जाएगा। ठीक है, तो यही मतलब होता है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्यूट और वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट का। आप चाहो तो इसको बना लो। अब देखिए आगे बताता हूं मैं। देखिए, अब देखिए अगर आप इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 को कंबाइन करो क्या हो जाएगा। फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3, यानी कि इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 से पी सॉल्यूट और पी सॉल्वेंट की वैल्यू यहां और यहां पुट कर दीजिए तो क्या हो जाएगा। पी सॉल्यूशन इक्वल्स टू आपका आ जाएगा, सॉरी, पी नॉट सॉल्यूट इंटू एक्स सॉल्यूट प्लस पी नॉट सॉल्वेंट इंटू एक्स सॉल्वेंट। इस तरह से आपके पास ये एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट आ गया। इसको आपको ध्यान में रखना है, इसका यूज क्वेश्चन को सॉल्व करने में बहुत ही ज्यादा होगा। ठीक है, ये आपका इक्वेशन 4 हो गया, ये इक्वेशन 1 था। ये इक्वेशन 2 था, ये इक्वेशन 3 था। इन सारे इक्वेशन को आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आप वीडियो पॉज करके इतना नोट कर लो, फिर मैं आपको आगे बताता हूं इस पेज का मैं। ठीक है, अब देखिए आगे। अब देखिए अगर डाल्टन लॉ की बात करें, डाल्टन ने क्या कहा था कि किसी भी गैसियस मिक्सचर में किसी कंपोनेंट का जो प्रेशर होगा वो उस कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन और टोटल प्रेशर के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल होगा। अगर आप यहां इस वेपर फेज की बात करो, इस गैसियस फेज की बात करो, तो यहां पे आपका सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों का मॉलिक्यूल है, यानी कि ये आपका मिक्सचर ऑफ गैस हो गया। यानी कि इस केस में आप डाल्टन लॉ को अप्लाई कर सकते हो और डाल्टन लॉ के अकॉर्डिंग जो सॉल्यूट की वजह से आपको प्रेशर ऑब्जर्व होगा, यानी कि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूट पी सॉल्यूट, ये इस मिक्सचर में सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन एच डैश सॉल्यूट और टोटल प्रेशर यानी कि पी सॉल्यूशन के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल होगा, यह हमने बताया। तो अकॉर्डिंग टू डाल्टन लॉ क्या हो जाएगा,
P solute equals to X dash solute into P solution, ये आपका टोटल यही तो होता है, ठीक है। ये आपका आ गया इक्वेशन 5। अगला इक्वेशन है, ये सब आपको ध्यान में रखना है फार्मूला, ठीक है। अब देखिए यहां से आप क्या कह सकते हो, यहां से कह सकते हो कि x डैश सल्यूट इक्वल्स टू P सल्यूट अपॉन P सॉल्यूशन, ये आप बोल दोगे। और P सल्यूट की वैल्यू हमने अभी आपको बताई पीछे, क्या होता है P नॉट सल्यूट इंटू X सल्यूट। तो आप यहां लिखो P नॉट सल्यूट इंटू X सल्यूट अपॉन P सॉल्यूशन। और यहां से आप लिख सकते हो X डैश सल्यूट अपॉन P नॉट सल्यूट इक्वल्स टू, P नॉट सल्यूट को आप यहां ले आइए इधर, X सल्यूट अपॉन P सॉल्यूशन। यह आपका इक्वेशन 5 हो गया। ठीक ऐसे ही जैसे डाल्टन लॉ को हमने सल्यूट के लिए अप्लाई किया, ठीक ऐसे ही आप सॉल्वेंट के लिए अप्लाई करो, यानी कि P सॉल्वेंट इक्वल्स टू X डैश सॉल्वेंट इंटू P सॉल्यूशन, यानी कि X डैश सॉल्वेंट इक्वल्स टू P सॉल्वेंट अपॉन P सॉल्यूशन। और इतना इक्वल्स टू आप क्या लिख दोगे, P सॉल्यूशन, P सॉल्वेंट की वैल्यू अभी हमने आपको बताई, क्या होता है P नॉट सॉल्वेंट इंटू X सॉल्वेंट, P नॉट सॉल्वेंट इंटू X सॉल्वेंट अपॉन P सॉल्यूशन। ये आपका इक्वेशन 6 हो गया, सॉरी ये हो गया। अब P नॉट सॉल्वेंट को आप इस साइड में लेके आ जाओ, तो क्या हो जाएगा आपका, P नॉट सॉल्वेंट को आप यहां ले आ जाओ, तो लिख दोगे X डैश सॉल्वेंट अपॉन P नॉट सॉल्वेंट इक्वल्स टू X सॉल्वेंट अपॉन P सॉल्यूशन। यह आपका आ गया इक्वेशन 6, ठीक है। अब अगर आप इक्वेशन 5 और इक्वेशन 6 को ऐड कर दो तो क्या हो जाएगा, देखो फ्रॉम इक्वेशन 5 और इक्वेशन 6 को ऐड करना है, तो क्या हो जाएगा X डैश सल्यूट अपॉन P नॉट सल्यूट, यहां स्पेस कम हो जाएगा, आप इतना नोट कर लो पहले, फिर मैं आपको आगे बताता हूं। इतना आप नोट कर लीजिए, इतना नोट कर लीजिए, ठीक है। चलिए तो देखिए अभी तक हमने क्या बताया अभी आपको, इक्वेशन 5 आपका निकाला था हमने कि X डैश सल्यूट अपॉन P नॉट सल्यूट इक्वल्स टू X सल्यूट अपॉन P
सॉल्यूशन, यही आपका इक्वेशन 5 हमने बताया, और x डैश सॉल्वेंट अपॉन पी नॉट सॉल्वेंट इक्वल्स टू x सॉल्वेंट अपॉन P सॉल्यूशन। ये इक्वेशन 6 आपको बताया। इक्वेशन 5 और इक्वेशन 6 को आप ऐड कर दो। फ्रॉम इक्वेशन 5 एंड 6 तो आप लिख दोगे x डैश सॉल्यूट अपॉन P नॉट सॉल्यूट प्लस x डैश सॉल्वेंट अपॉन P नॉट सॉल्वेंट इक्वल्स टू, इसको ऐड करना है, x सॉल्यूट अपॉन P सॉल्यूशन प्लस x सॉल्वेंट अपॉन P सॉल्यूशन। इसको आप लिख दोगे ऐसे, x सॉल्यूट प्लस x सॉल्वेंट अपॉन P सॉल्यूशन। और आपको पता है कि किसी भी मिक्सचर में प्रेजेंट सारे कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन का सम हमेशा यूनिटी होता है, यानी कि इस सॉल्यूशन में सॉल्यूट और सॉल्वेंट के मोल फ्रैक्शन का सम यूनिटी होगा, यानी कि x सॉल्यूट प्लस x सॉल्वेंट इक्वल्स टू 1 हो जाएगा, यानी कि 1 अपॉन P सॉल्यूशन। तो इस तरह से आपके पास ये एक और रिलेशन आ गया, ये आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो यहां राउल्ट्स लॉ में फिलहाल इतना आपको जानने की नीड है, ठीक है ना। इसके बाद एक ग्राफ अभी आपको मैं बताने वाला हूं। तो देखिए, इतना कुछ बताया, आपको इतना कुछ ध्यान में नहीं रखना है, हमने आपको बस सारे स्टेप क्लियर कर दिए हैं। कुछ पर्टिकुलर फार्मूले हैं जो आपको ध्यान में रखना है, और वो कौन कौन से फार्मूले हैं वो मैं अभी आपको बताता हूं। फिलहाल वीडियो पॉज करके इसको नोट कर दो आप। सारे फार्मूलों को मैं फिर से बता रहा हूं आपको पैनिक नहीं होना है, बहुत ही आसान सा टॉपिक है। तो देखिए, इसमें सबसे पहले हमने क्या बताया, सबसे पहले हमने बताया कि P सॉल्यूशन इक्वल्स टू P सॉल्यूट प्लस P सॉल्वेंट, ये आपका पहला था। फिर हमने बताया कि P सॉल्यूट इक्वल्स टू P नॉट सॉल्यूट इंटू X सॉल्यूट। फिर हमने आपको बताया कि P सॉल्वेंट इक्वल्स टू P नॉट सॉल्वेंट इंटू X सॉल्वेंट, ये इतना बताया था। और फिर ये और ये वैल्यू यहां पे रख दिया था हमने, यानी कि आपका आ गया था P सॉल्यूशन इक्वल्स टू P नॉट सॉल्यूट इंटू X सॉल्यूट प्लस P नॉट सॉल्वेंट इंटू X सॉल्वेंट, ये बताया था हमने। इसके बाद हमने आपको बताया कि P सॉल्यूट इक्वल्स टू X डैश सॉल्यूट
इंटू पी सॉल्यूशन। इसके बाद हमने आपको बताया कि P सॉल्वेंट इक्वल्स टू X डैश सॉल्वेंट इंटू P सॉल्यूशन। फिर हमने फाइनली आपको बताया था कि X डैश सॉल्यूट अपॉन P नॉट सॉल्यूट प्लस X डैश सॉल्वेंट अपॉन P नॉट सॉल्वेंट इक्वल्स टू 1 अपॉन P सॉल्यूशन। ये इतने फार्मूले हैं, यही आपको ध्यान में रखना है। बाकी जो भी बताया हमने आपको, वो जितने डेरिवेशन टाइप का हमने पूरा करवाया, वो आपको बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान में रखना है। तो वीडियो पॉज करके नोट में इसको आप फिर से लिख लीजिए, ठीक है? फिर आगे बताता हूं आपको। चलिए आगे देखते हैं। अब मैं यहां पे एक ग्राफ के बारे में बताने वाला हूं। तो हमने आपको क्या क्या बताया? पहला कि P सॉल्यूट इक्वल्स टू P नॉट सॉल्यूट इंटू X सॉल्यूट। दूसरा हमने आपको बताया P सॉल्वेंट इक्वल्स टू P नॉट सॉल्वेंट इंटू X सॉल्वेंट। और तीसरी चीज हमने आपको बताई क्या कि P सॉल्यूशन इक्वल्स टू P नॉट सॉल्यूट इंटू X सॉल्यूट प्लस P नॉट सॉल्वेंट इंटू X सॉल्वेंट। अब देखिए, मैं यहां पर दो लाइन खींच रहा हूं, पहली है और ये दूसरी लाइन। ये वाली जो लाइन है, यहां पर मैं इस पूरी लाइन पे मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट 0 ले रहा हूं, X सॉल्यूट इक्वल्स टू 0, और मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इसकी वैल्यू मैं 1 ले रहा हूं। ठीक इस लाइन की बात करें तो यहां पर मैं मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्यूशन 1 ले रहा हूं, और मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इन सॉल्यूशन ये 0 ले रहा हूं। तो आप देखो, अब मैं P सॉल्यूट यानी कि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूट, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट और टोटल वेपर प्रेशर यानी कि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन के लिए ग्राफ बनाने वाला हूं। तो सबसे पहले इसकी बात करता हूं मैं। तो देखिए, P सॉल्यूट इक्वल्स टू P नॉट सॉल्यूट इंटू X सॉल्यूट। तो इस पूरी लाइन पर X सॉल्यूट की वैल्यू क्या है? 0 है। अगर ये 0 है तो ये भी तो 0 आ जाएगा, ये 0 है तो ये पूरा 0 आ जाएगा, यानी कि यहां पे रहेगा इसकी वैल्यू। यहां पर देखिए, यहां पर क्या है? इस पूरे लाइन पे X सॉल्यूट की वैल्यू 1 है, यहां पे आप पुट करो। अगर X सॉल्यूट इक्वल्स टू 1 है तो ये वाला तो 1 हो गया, यानी कि P सॉल्यूट इक्वल्स टू P नॉट सॉल्यूट हो जाएगा, यानी कि इस पूरी लाइन पे P नॉट सॉल्यूट आ जाएगा। आप इसको और इसको मिला दो तो ये वाली जो आपकी लाइन आई, ये P सॉल्यूट की लाइन आ गई। ठीक ऐसे ही हम लोग सॉल्वेंट के लिए ड्रा करेंगे। तो आप देखो, इस पूरे लाइन पे X सॉल्वेंट की वैल्यू 1 है, यहां पुट करो तो P सॉल्वेंट इक्वल्स टू P नॉट सॉल्वेंट आ जाएगा, यहां रख दो P नॉट सॉल्वेंट।
इस लाइन की बात करूं तो यहां पे x सॉल्वेंट की वैल्यू 0 है, यहां पुट करोगे तो P सॉल्वेंट इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। यहां पे इसको और वहां से मिला दो आप, इस तरह से। तो ये वाली जो लाइन आई सीधी लाइन आएगी, सीधी है। ये लाइन हो गई आपका P सॉल्वेंट के लिए, ये वाला। तीसरे लाइन की बात करते हैं, इस वाले लाइन की। थोड़ा इसको सही कर देता हूं मैं। और इसको मैं थोड़ा नीचे कर दे रहा हूं, ठीक है। इसको थोड़ा नीचे कर दे रहा हूं क्योंकि भाई जो दोनों का वेपर प्रेशर तो अलग अलग होगा ना। तो ये मान ले रहा हूं कि सॉल्यूट का जो वेपर प्रेशर है वो कम है। ये है आपका P नॉट सॉल्यूट। अब इसकी बात करो सॉल्यूशन की। इस लाइन पे x सॉल्यूट की वैल्यू 0, ये 0, तो ये वाला पूरा टर्म 0। x सॉल्वेंट की वैल्यू 1, तो ये 1, तो ये वाला पूरा टर्म P नॉट सॉल्वेंट के इक्वल। यानी कि इस पूरे लाइन पे P सॉल्यूशन की वैल्यू P सॉल्वेंट के इक्वल, यानी कि इसके यहां पे आ जाएगा। इस लाइन की बात करूं तो x सॉल्यूट की वैल्यू 1, यानी कि ये 1, ठीक है। तो ये पूरा टर्म P नॉट सॉल्यूट के इक्वल आ गया। x सॉल्वेंट की वैल्यू 0, यानी कि ये 0, तो ये वाला पूरा 0 हो जाएगा। तो P सॉल्यूशन इक्वल्स टू P नॉट सॉल्यूट आ जाएगा यहां पे। अब अगर आप इसको मैच कर दो, इसको मिला दो यहां से यहां, तो ये आ गया आपका P सॉल्यूशन का ग्राफ आ गया। ठीक है। तो यही आपका राउल्ट्स लॉ है। राउल्ट्स लॉ में इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है, ठीक है। बाकी आप देख सकते हो कि जो आपका राउल्ट्स लॉ है ये सिमिलर टू हेनरीज लॉ की ही तरह है। कैसे, यहां मैं लिख दे रहा हूं नोट में। राउल्ट्स लॉ, पहले देखो राउल्ट्स लॉ क्या कहता है कि P सॉल्यूट प्रोपोर्शनल टू X सॉल्यूट, यही तो कहता है। यानी कि P सॉल्यूट इक्वल्स टू P नॉट सॉल्यूट इंटू X सॉल्यूट। ये आपका राउल्ट्स लॉ कहता है। हेनरी लॉ क्या कहता है? हेनरी लॉ कहता है P सॉल्यूट प्रोपोर्शनल टू X सॉल्यूट, यानी कि P सॉल्यूट इक्वल्स टू KH इंटू X सॉल्यूट। तो आप देखो कि राउल्ट्स लॉ ये कहता है और हेनरीज लॉ ये कहता है, यानी कि ये दोनों तो ऑलमोस्ट सेम है, बस केवल डिफरेंस है प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट का। यहां पे आपका प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट P नॉट सॉल्यूट हो जाता है और यहां पे आपका प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट हेनरीज कांस्टेंट KH हो जाता है। बाकी ऑलमोस्ट सिमिलर है। तो लिख दो हेंस राउल्ट लॉ एंड हेनरी लॉ आर सिमिलर। दोनों सिमिलर ही है, ठीक है। तो वीडियो पॉज करके इसको नोट कर लीजिए। तो आज के लेक्चर में मैं बस केवल इतना ही रखूंगा, नहीं तो आपका लेक्चर काफी बड़ा हो जाएगा। अगले लेक्चर को आप मिस मत कीजिएगा, कतई मिस मत कीजिएगा। उसमें मैं आपको राउल्ट्स लॉ पे बेस्ड क्वेश्चन करवाऊंगा। डिफरेंट टाइप के जितने क्वेश्चन हो सकते हैं सारे क्वेश्चन करवा दूंगा।
चाहे वो आपका बोर्ड एग्जाम पे बेस्ड क्वेश्चन हो, आईआईटी या नीट पे बेस्ड क्वेश्चन हो, मैं सारे ही टाइप के क्वेश्चन वहां पे कवर करूंगा। आप लोग अगले लेक्चर को कतई मिस मत कीजिएगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।